Students, this is the explanation number 2 of this chapter, the beginning of a new life, part second. तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि आन बेथसी जो कि डेविड के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सोचती हैं और जिसके कारण वो जो मिस्टर विकफील्ड होते हैं जो कि एक लॉयर होते हैं और काफ़ी रिच भी होते हैं, उनसे मिलने का डिसीजन लेती हैं। तो डेविड का जो स्कूल में एडमिशन होता है उसके लिए उन्हें आगे क्या करना होगा, कैसे उनको लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, उसके लिए वो मिस्टर विकफील्ड से मिलना चाहती हैं जो कि एक प्रोफेशनली लॉयर हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे क्या होता है। सो व्हेन वी रीच्ड मिस्टर विकफील्ड्स हाउस, तो डेविड बताते हैं कि जब हम मिस्टर विकफील्ड के घर पे पहुँचे, वी वर वेलकम्ड बाय अ मैन कॉल्ड यूरिया हीप। जब हम मिस्टर विकफील्ड के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमारा स्वागत एक आदमी करता है जिसका नाम होता है यूरिया हीप। ही गाइडेड अस टू द रूम वेयर मिस्टर विकफील्ड वॉज प्रेजेंट। वो हमें जहाँ पर मिस्टर विकफील्ड बैठते हैं, उनका जहाँ पर रूम होता है, वहाँ की ओर हमें ले जाता है, गाइड करता है। अच्छा, मीनिंग ऑफ गाइडेड अस का मीनिंग क्या होता है कि गाइड करना, किसी को निर्देश देना या डायरेक्शन दिखाना किसी की पर्टिकुलर जगह पर। तो जो यूरिया हीप होते हैं वो उनको मिस्टर विकफील्ड के घर जो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, किस को ले जाते हैं? आंट बेथसी और डेविड को। आगे क्या होता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेल मिस ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। ये कौन पूछता है? मिस्टर विकफील्ड पूछता है। इंक्वायर्ड मतलब होता है पूछना। क्या कहते हैं वो? वेल मिस ट्रॉटवुड। किससे बोल रहे हैं? ट्रॉटवुड ये आंट बेथसी से बोल रहे हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आप यहाँ पर कैसे आई? बोलते ना कैसे आना हुआ आपका, जब कोई आता है हमारे यहाँ पे, कैसे आना हुआ आपका। ठीक है, तो इसी तरह से आंट बेथसी जो माय आंट है वो कहती हैं, रिप्लाई उत्तर देती हैं। रिप्लाई मतलब उत्तर देना। क्या कहती हैं? आई विश यू to draw up adoption papers for my nephew David here। वो कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम जो हो जो एडॉप्शन, किसी को जब हम गोद लेते हैं तो उसके लिए लीगल प्रोसेस से जाना होता है। ठीक है, लीगली सारी चीज़ होती हैं, पेपर्स बनते हैं उसके। तो ये सब काम कौन देखता है? ये सब काम देखते हैं लॉयर्स। तो वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो मेरे जो भतीजा है डेविड है उसके एडॉप्शन के पेपर्स मेरे लिए तैयार करो। ठीक है, क्योंकि डेविड को अडॉप्ट कौन कर रही थी? आंट बेथसी और मिस्टर डिक। नेक्स्ट, इनफैक्ट ही इज़ माई ग्रैंड नेफ्यू। वो कहती है नेफ्यू नहीं है मेरा, असल में कौन है? ग्रैंड नेफ्यू है। ग्रैंड नेफ्यू कौन? उनके नेफ्यू का बेटा, जो उनका असली में भतीजा था उसका भी बेटा, तो उसे कहते हैं ग्रैंड नेफ्यू। ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट एडवाइस ऑन अ स्कूल इन कैंटरबरी वेयर डेविड कुड बी टॉट वेल एंड ट्रीटेड वेल। वो कहती है कि मुझे तुमसे एडवाइस भी लेनी है, तुमसे सलाह भी लेनी है। किस चीज़ के लिए? जो कैंटरबरी जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे वो चाहती थी उसका एडमिशन कराना, तो उस स्कूल है कैंटरबरी में, उससे रिलेटेड मुझे तुमसे एडवाइस भी, सलाह भी लेनी है, जहाँ पर क्या हो सके? डेविड कुड बी टॉट वेल एंड ट्रीटेड वेल। जहाँ पर जो डेविड है वो अच्छे से क्या पढ़ सके और उसको अच्छे से क्या मिले? ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं मिस्टर विकफील्ड? वो थोड़ा सोचते हैं, थॉट फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए सोचते हैं और सेड कहते हैं, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव एनी रूम फॉर बोर्डर्स, बट इफ़ यू विश यू मे लीव हिम विद मी टिल फर्दर अरेंजमेंट्स आर मेड। वो कहते हैं जो इस ज़िले का, इस डिस्ट्रिक्ट का जो बेस्ट स्कूल है, वहाँ पर जो बोर्डर्स होते हैं, बोर्डर्स कौन होते हैं? जो सुना होगा तुमने, बोर्डिंग होती है। बोर्डिंग सुना होगा ना। बोर्डिंग में क्या होता है कि जो जहाँ पे रहते हैं, स्कूल बोर्डिंग भी होती है, स्कूल में रहते हैं वहाँ पे, जैसे वहीं पे पढ़ते भी हैं और वहीं पे वो रहते भी हैं। ठीक है, स्कूल बोर्डिंग कहते हैं। वहाँ पे उनकी रहने की जगह भी होती है और जब छुट्टियाँ हो जाती हैं, जब भी वैकेशन होती है, तो वो अपने घर पे चले जाते हैं। तो स्कूल बोर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि स्कूल में ही पढ़ना और स्कूल में ही रहना। और
तो उन्हें कहते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं बच्चे उनको बोलते हैं बोर्डर्स। तो वो कहते हैं कि जो इस ज़िले का बेस्ट स्कूल है कैंटरबरी का, वहाँ पे जो बोर्डर्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं, वहाँ पे रहने के लिए उनकी कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है। और क्या बोलते हैं, लेकिन अगर तुम चाहती हो, इफ़ यू विश यू मे लीव हिम विद मी, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इसे अपने साथ में रख लूँगा जब तक कि आगे का फर्दर अरेंजमेंट मतलब बंदोबस्त कहते हैं ना, तो जब तक कि आगे के बंदोबस्त नहीं हो जाते। मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउस कीपर हु टर्नड आउट टू बी अ लिटिल गर्ल ऑफ माई एज। मिस्टर विकफील्ड क्या करते हैं, कुछ समय के बाद एक जो वहाँ की हाउस कीपर होती है, जो घर की रखवाली करती है, देखभाल करती है, उसको बुलाते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो मेरी एज की ही थी। मेरी एज मतलब डेविड, जो डेविड ये बच्चा है ना डेविड, वो कहते हैं कि वो इसकी एज की ही थी, छोटी सी लड़की। आगे देखते हैं क्या होता है। मिस्टर विकफील्ड टोल्ड अस दैट हर नेम वॉज एग्नेस। वो मिस्टर विकफील्ड बताते हैं कि वो जो लड़की है उसका नाम क्या है, एग्नेस, एंड शी वॉज हिज डॉटर। और वो कौन है, वो मिस्टर विकफील्ड की बेटी है, डॉटर है। आगे क्या होता है, लेटर एग्नेस टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर मदर। कुछ देर बाद जो लड़की होती है एग्नेस, वो बताती है कि उसकी जो माँ थी उनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, वो उनका डेथ हो चुकी है। और कब हुई थी, जब एग्नेस पैदा हुई थी ना, तभी उनकी डेथ हो गई थी उसकी मदर की। तो एग्नेस कंसिडर्ड इट हर ड्यूटी टू स्टे एट होम। तो एग्नेस ने सोचा कि ये उसकी क्या है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने घर पर ही रहे और अपने फादर की देखभाल करे और अपने घर की भी देखभाल करे, एंड कीप हाउस फॉर हर फादर, और अपने घर की देखभाल करे और अपने फादर की देखभाल करे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया है। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन नंबर 2। आगे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में कि क्या होता है आगे इस चैप्टर और स्टोरी में। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को दोबारा से देखना, रिवाइज करना, एंड जिन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देखा उसको भी एक साथ रिवाइज करो। ठीक है, ओके।